नमस्कार। हम सनातन धर्म ग्रंथों और सनातन धर्म के बारे में तो आगे वीडियोस में जानते रहेंगे, मगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हमारे देश भारत में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो मैं आप सभी से यह अपील करता हूं कि आप सभी अपने घर से निकलकर वोट करने अवश्य जाएं, ताकि जो नेता हमारे क्षेत्र से खड़ा हुआ है वह हमारे लिए अच्छी सुविधाएं ला पाए। बाकी मेरी जो सोच है कि युवाओं को एक प्रत्याशी में क्या देखना चाहिए वह मैं बताऊंगा, और बाकी तो युवाओं के ऊपर है कि आपको किस पार्टी को वोट करना है। तो आज मैं अपने ही शहर की बात कर लेता हूं। ऐसा पूरे भारत देश में अभी चल रहा होगा, पूरे भारत देश के हर एक लोकसभा सीट पर यही चल रहा होगा। तो ऐसा है कि हमारे शहर की एक प्रत्याशी हैं जो कि चुनाव प्रचार के समय सभाओं में आए हुए छोटे छोटे बच्चों को प्लास्टिक के खिलौने जैसे कि कार, बॉल आदि दे रही हैं। और दूसरा, जब तक माइक पर कुछ प्रचार कर रहा है तब तक वह प्रत्याशी बैठी बैठी उन्हें देखकर बड़ी खुश हो रही हैं। अच्छी बात है। और उनकी पार्टी वाले एक पम्पलेट हर घर में बांट रहे हैं जिसमें उनकी जीवनी और खूब तारीफें लिखी हुई हैं, और साथ में दूसरे तरफ के पेज में उनकी बहुत बड़ी फोटो और 10 नेताओं की और फोटो के साथ लगी हुई है। और एक कैलेंडर है 3x2 का, जिसमें 2.5 फीट में तो उसके बड़े नेता की ही इतनी बड़ी फोटो है, फिर छोटी नीचे में उसकी फोटो है, और कैलेंडर में 5 या 5.5 इंच और करीब 1.5 फुट तक डेट लिखी हुई है। और उनकी पार्टी के एक नेता का जन्मदिन क्या आ गया, पेपर में पूरा फुल पेज में जन्मदिन बधाई संदेश ही संदेश छपे हुए हैं। और वोट मांग रही हैं तो जिस लोकसभा से खड़ी हुई हैं उसके मुद्दों पर नहीं, वो मांग रही हैं देश के मुद्दों पर वोट। और शहर की समस्याएं तो उनको पता ही नहीं है कि यहां पर यात्री गाड़ियां सिर्फ 5 ही चलती हैं, रेलगाड़ियां, और उनका भी आने जाने का समय 10-10 घंटे लेट होता है। तो एक लोकसभा प्रत्याशी को इस तरीके की बात करनी चाहिए अपने लोकसभा क्षेत्र में। और साथ ही साथ यहाँ पर माइंस हैं, तो सड़कें अच्छी नहीं हैं हमारे शहर में जैसे कि, तो उसके बारे में बात नहीं कर रही है, वो कर रही है लेकर बात देश के मुद्दों। भाई शहर के लिए तो कुछ करोगे, हाँ अच्छी बात है कि आपके नेता ने, किसी बड़े नेता ने कुछ अच्छा किया होगा, मगर भाई शहर के लोगों को भी तो आप संतुष्ट करोगे कि नहीं, कि मतलब हाँ हम आपके लिए ये काम करेंगे। ठीक है, उनके ऊपर है, वो जो करें, जैसा प्रचार करें, जिस तरह से वो वोट ला सकें और जीत सकें, तो उनके ऊपर है। मगर मुझे दुख इस बात का है कि जो युवा ऐसे प्रत्याशियों के साथ घूमते हैं, वह युवा उस प्रत्याशी को यह नहीं बोल पा रहे हैं कि मैडम, जिन बच्चों को आप यह प्लास्टिक के खिलौने, कार, बॉल आदि ये चीजें अपनी सभाओं में दे रही हैं, उनके पिताजी मेलों में जाकर इसी तरह की कारें, खिलौने बेचते हैं और जैसे तैसे करके अपना घर चलाते हैं। और वह युवा उन प्रत्याशियों को यह नहीं कहते हैं कि मैडम, आपने इतनी अच्छी क्वालिटी के महंगे पेपर में अपनी जीवनी और फोटो डाली है, और 3x2 के कैलेंडर में सिर्फ 5 इंच की जगह में डेट लिखी है, जो कि दूर से तो किसी को विजिबल नहीं रहेगी। अगर 7 फीट दूर है ना वह कैलेंडर, तो मैं बता रहा हूं उसकी डेट किसी को नहीं दिखने वाली। और बाकी पूरे कैलेंडर में तो उनके नेता, वो प्रत्याशी, उनके फलाने फलाने नेता सबकी फोटो ही डली हुई है। और उन युवाओं को, उस प्रत्याशी को यह कहना चाहिए कि मैडम, आप ये कैलेंडर में अपनी फोटो जरा छोटी कर दीजिए और उस कैलेंडर में ABCD या क ख ग घ ये सब लिखवा दीजिए और उन बच्चों को दे दीजिए। क्यों भाई युवाओं, इतना दिमाग तो लगाओ, तुम लोग भी आगे पीछे घूम रहे हो, मतलब कि तुम लोगों को भी नेता बनना है, मगर नेता बनो तो सोच तो थोड़ी अच्छी लेके आओ, और प्रत्याशी की सोच भी तो थोड़ी ठीक करो। और सभा के अंतिम में प्रत्याशी से बोलने के लिए बोलिए कि यह अपने घर में अवश्य लगाएं और इसको बढ़िया से चिपका लें अपने घर में, ताकि बच्चा उसे बार बार देखकर यह पूछे अपने माता पिताजी से कि यह क्या है, और उसके माता पिताजी को भी यह लगे
कि मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दूं ताकि वह यह पढ़ना सीख जाए। और उनके पिताजी को भी उस कैलेंडर को बार बार देखने पर यह लगे कि चलो मैं तो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाया, मगर मैं अपने बच्चे को तो अच्छी शिक्षा दूं ताकि वह यह सब पढ़ना लिखना सीख जाए। न्यूज़पेपर में पूरे पेज में इतना बड़ा मुंडा बना के किसी का उसको जन्मदिन की बधाई देने से अच्छा उन सब की सभी नेताओं की फोटो नीचे छोटी कर दीजिए और ऊपर में पहाड़े लिख दीजिए, कविताएं लिख दीजिए। वो इतना बड़ा मुंडी बना के साथ में 4 फूल लगा के हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की, यही सब तो लिखते हैं। वो लिखने से अच्छा पहाड़े लिखवा दीजिए, कविताएं लिखवा दीजिए और नीचे सबसे एक छोटा सा नोट लिखवा दें कि जिन लोगों को इस पन्ने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, वह दिहाड़ी करने वाले मजदूरों के बच्चों को यह पेज दे आएं और उन्हें इस पेज को अपने घर में चिपकाने के लिए अवश्य कहें। उन छोटे बच्चों को वह प्लास्टिक के खिलौने देने का कोई मतलब नहीं है जिनके पिताजी अपना पेट भरने के लिए उन्हीं प्लास्टिक के खिलौनों को मेले में ले जाकर बेचते हैं। और हाँ, अपने खुद के बच्चों को लकड़ी के बने हुए ना टूटने वाले खिलौने बनाकर खिलाते हैं। और प्रत्याशी के लिए तो मैं यह कहना चाहूंगा कि उस बच्चे को उस प्लास्टिक के खिलौने से खेलता हुआ देख खुश होने की जगह आप जीवन भर चाहे हारें चाहे आप जीतें, आप मगर जीवन भर खुश रहेंगी कि मैंने उन बच्चों की पढ़ाई के लिए एक कदम अपना रख दिया था ताकि उनकी शिक्षा कम से कम शुरू तो हो जाए। और इलेक्शन कमीशन का रूल मुझे नहीं पता है, मगर साहब मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी बड़ी मुंडी बना हुआ एक कैलेंडर जिसमें नंबर इतने छोटे छोटे दिख रहे हैं, उससे अच्छा तो वो ABCD का क ख ग घ का कैलेंडर बांट दे। या फिर जो है पाम्पलेट पेपर में इतनी बड़ी बड़ी मुंडियां छप रही हैं और सिर्फ लिखा है जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हाँ करके, तो उसकी जगह जो है पहाड़े लिख दें, उसमें कविताएं लिख दें, तो ये करने दीजिए साहब। और हाँ भाई, चुनावों के जस्ट पहले खेतों में जाकर काम करना या फिर पेड़ों से गिरता हुआ महुआ बीनना, ये सब चुनावों के जस्ट पहले ना करें। 5 साल पूरा करेंगे, उसको उठाने का जुगाड़ देंगे, तोड़ने का कुछ जुगाड़ देंगे, एग्रीकल्चर फार्मिंग अच्छी कैसे होगी यह सब बताएंगे, तो आपको वोट मिलेगा। ये सब दिखावा करके नहीं मिलेगा, आपको वहां जाके किसानों को समझाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी या करूंगा। वो ऐसे भाई तुम धान उखाड़ लोगे क्या मतलब है? तुम्हें जीतना है, कुछ अच्छे वादे करके आओ वहां से। और बाकी हम जनता हैं, हमारी बदौलत आप लोग जीत रहे हैं, तो हमारे लिए आप काम अवश्य करें। और जितने भी युवा हैं उनको यह वीडियो अच्छा लगे और मेरी जो सोच है उनको अच्छी लगे, तो वो इस वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करें। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।